हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल DWS टेक्निकल। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर लेकर आया हूँ क्यूबरनेटिस पे। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके कैरियर ग्रोथ में, और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं क्यूबरनेटिस को लेकर वो सारे क्लियर कर देगा। लेट स्टार्ट। क्यूबरनेटिस क्या है? क्यूबरनेटिस बेसिकली आपका ये एज अ टर्म हम लोग KATS यूज़ करते हैं शॉर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्यूबरनेटिस बेसिकली एक ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, हेल्समैन और शिप कैप्टन मास्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कंट्रोल करते हैं सारे शिप को। ठीक है, और जितने भी वर्कर्स हैं उसको लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब आता हूँ मैं बात की ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में ये गूगल ने डेवलप किया, गो लैंग्वेज में लिखा गया, मेंटेन अभी हो रहा है CNSCF को, क्लाउड नेटिव कंप्यूटर फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता क्या है? बेसिकली आपने ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा। ऑर्केस्ट्रा क्या करता है? ऑर्केस्ट्रा में जितने भी बैंड होते हैं, बैंड मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं जो सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बट वो लोग एक ही साथ सिंक्रोनाइज मैनर में इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं। इंफॉर्मेशन में ट्यून्स को फ्लो करते हैं, तो हम लोग को एक धुन सुनाई देती है, वो बहुत अलग वे में लगती है। अगर वो लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करें तो वो धुन कुछ अलग दिखेगी, वो उसमें उतना वो सेंस नहीं लगेगा। बट जब एक साथ वो प्ले होता है तो बेसिकली एक वो ऑटोमेशन लगता है। प्रैक्टिस है बट ऑटोमेशन है। तो कुछ यहाँ पे क्यूबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल बेसिकली यहाँ पे एक रियल लाइफ में ऑटोमेशन ही लाता है। ठीक है, कैसे? अगर एक आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय है तो वो एप्लीकेशन को स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग चाहिए, लोड बैलेंसिंग चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ एक साथ ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये क्यूबरनेटिस वो आपको चाहता है। साथ साथ ये रोल बैक, रोल आउट, ये सारे ऑपरेशन फुलफिल करता है। तो ये सारे जितने भी ड्रॉबैक्स है डॉकर सॉन्ग के, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियस बात है, मैं ये समझता हूँ कि आप डॉकर से गो थ्रू हो चुके हो। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ, डोंट वरी, ये बिल्कुल मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि ये आपको क्यूबरनेटिस का कोई लिंकेज में डॉकर सॉन्ग से नहीं है, बट अगर आपने पढ़ा है डॉकर सॉन्ग तो वो सारे ड्रॉबैक्स को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये मार्केट में अभी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो हम लोग कवर क्या करेंगे, ये सारे जितने भी लिस्टेड है ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। अच्छे से इट मीन्स हम लोग इम्पेरेटिव है एंड डिक्लेरेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव में मतलब हम लोग कमांड लाइन से थ्रू करेंगे, और डिक्लेरेटिव में हम लोग YAML लैंग्वेज से भी गो थ्रू होंगे। ओके, YAML लैंग्वेज इट मीन्स हम लोग वो देखेंगे हर एक चीज़, टर्म्स कि उसमें उसमें API ग्रुप्स, काइंड, और जितने भी मेन मेन फीचर्स हैं वो हम लोग हर गो थ्रू होंगे। ठीक है, और हम लोग सारे एग्जैक्टली हम लोग वो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ये जो 12th पॉइंट में मैं आप देख रहे हो, ये ट्रबल शूटिंग बहुत ही आपके लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये वो क्वेश्चंस लाते हैं जहाँ पे आप लोग स्टक होते हैं। नॉर्मली डे टू डे लाइफ सिनेरियो में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग ये सीख रहे हैं, तो आप लोग के पास जब भी एरर आता है तो आप लोग स्टक हो जाते हैं। तो आप लोग को एक तरह से इंटरेस्ट भी वो लैक हो जाता है कि यार मैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो वो सारे सिनेरियोज को मैं वो बाउंड्रीज लाइन मैं आपको फुलफिल करूँगा। ठीक है, और आपका जो जो भी इंटरव्यूज क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, वो सारे चीज़ एग्जैक्टली मैं आपको क्लियर रखूँगा। ठीक है, इस पूरे आपके टॉपिक्स लेक्चर में आपका ये क्लियर होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या है क्लस्टर। क्लस्टर बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्यूबरनेटिस क्लस्टर बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ये बेसिकली ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर हम लोग को एक ग्रुप ऑफ नोड्स देता है। ठीक है, जो कि एक साथ काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वर्कलोड। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका एक क्लस्टर, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है 3 नोड में। 3 नोड मीन्स ये वर्कर नोड्स को बोलते हैं। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन रन होते हैं यहाँ पे, और क्लस्टर का काम क्या? मैनेज करना, ऑपरेट करना, और सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो आपको होप सो ये क्लस्टर का थोड़ा सा आपको ये क्लियरिटी मिलेगी। मेन कंपोनेंट दो ही होते हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड। क्योंकि जब भी मैं खुद से पढ़ रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, हमें आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो, इसके आर्किटेक्चर के 2 कंपोनेंट होते हैं, मास्टर एंड वर्कर नोड। और हर
ये मास्टर नोड और वर्कर नोड के अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे बाय फिगर। तो ये देखिए आपके लिए मैंने एक फिगर लाया कि क्यूबरनेटिस मास्टर में 4 कंपोनेंट होते हैं, शेड्यूलर, कंट्रोलर, एटीसीडी, एपीआई सर्वर। नोड में 3, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, पॉड। तो ये आप माइंड में रखिएगा, यही आप आर्किटेक्चर्स मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, मास्टर नोड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज, प्लान, एग्जीक्यूट, शेड्यूलिंग, मॉनिटर एंड लोड्स। बेसिकली ये हर एक काम करेगा, ठीक है, और ये वर्कर नोड को भी मैनेज करता है, ठीक है। वर्किंग मशीन्स, बेसिकली इसको वर्किंग मशीन करते हैं, वर्कर मशीन कह सकते हैं वर्कर नोड को, क्योंकि ये बेसिकली एक सेट ऑफ वर्कर मशीन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पे क्यूबरनेटिस में नोड्स कहते हैं। वो वो वहाँ पे बेसिकली आपका सारे एप्लीकेशन रन होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और हर क्लस्टर के साथ एक एटलीस्ट वन वर्कर नोड होना चाहिए। अगर आपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाया, सपोज मास्टर बनाया, मास्टर नोड, तो आपके पास एक वर्कर नोड होना चाहिए, ठीक है। ओके, यूजर, यूजर का काम क्या है? यूजर बेसिकली आप हैं, और आपका काम ये होता है कि आप अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो अब एग्जैक्टली यहाँ से आपको बाई फिगर ये देख पा रहे होंगे कि वो डायरेक्ट एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। तो या एपीआई सर्वर ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक फंक्शन को आपका बेसिकली कंप्लीशन करने में, ओके, क्योंकि यही एपीआई एक्सपोज करता है क्यूबरनेटिस एपीआई को, ठीक है। यही बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं एक मेन कंट्रोलर इसी के पास है, ओके। ये आपका जो भी आप कमांड से फुलफिल कर रहे हो या बाई एमएल लैंग्वेज, ये सारे डायरेक्ट एपीआईज के थ्रू कांटेक्ट होते हैं। उसके बाद ये हर एक कंपोनेंट पे वो गो थ्रू होते हैं, जिसकी जिसकी उसकी नीड है। जैसे कि वो एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर पर जाता है, ईटीसीडी के पास जाएगा, शेड्यूलर के पास जाएगा। यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हो कि ईटीसीडी का शॉर्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन देखा हुआ की वैल्यू डीबी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, स्टोर करता है की वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है, डेटाबेस एग्जैक्टली। शेड्यूलर पॉड को बाइंड करता है, शेड्यूल करता है बेसिकली किस नोड पे पॉड जाता है, ठीक है। ये शेड्यूलर का खुद का काम है। ये आप जब पॉड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन करना नहीं है कि किस नोड पे पॉड क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉड खुद आप जब क्रिएट करेंगे तो शेड्यूलर उसको नोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ओके। और ये बेसिकली यहाँ पे आप नोड्स नोड्स वाले जो देख रहे होंगे पार्ट पे, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम, ओएस। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कंटेनर रन टाइम बेसिकली क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रनिंग कंटेनर्स के लिए, ठीक है, ओके। बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये बेसिकली एक आपको आर्किटेक्चर बता रहा है कि आपका एक नोड है, उस पर आपका वो एक ओएस चल रहा है, उसके पास कंटेनर रन टाइम है, और वो रन टाइम रिस्पॉन्सिबल है रनिंग कंटेनर के लिए। फिर जो क्यूबलेट उससे कॉन्टैक्ट में, और उसका मेन बेसिकली क्यूबलेट पूरे नोड में एक हर्ट का काम करता है, मेन हर्ट, ओके, क्योंकि ये हर हर एक नोड पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसके बारे में भी देखेंगे। आइए बात करते हैं हमारे मास्टर नोड्स का। पहला कंपोनेंट है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। इसे एक कंट्रोलर प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कंट्रोलर प्लेन के साथ साथ ये हर मैनेज करता है, ठीक है, लॉजिकली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ईच कंट्रोलर इज अ सेपरेट प्रोसेस, बट रिड्यूस बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको सिंगल बाइनरी में चला देते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोसेस के लिए, ओके। और ये कंट्रोल प्लेन बेसिकली ये मास्टर नोड का मेन कंट्रोलर है, इसी के पास सारा पावर है कंट्रोल करने का, ठीक है। तो अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आप स्टेटस वॉच कर सकते हैं, ठीक है, किसका, जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है वो कंट्रोलर काम है, ठीक है। मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका रेमीडिएट सिचुएशन ये हैंडल करता है। मॉनिटर पीरियड, मॉनिटर ग्रेस पीरियड, पॉड इविक्शन टाइम, ये तीनों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मॉनिटर पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है। ये 5 सेकेंड मॉनिटर पीरियड बेसिकली ये हमेशा पिंग करते रहता है आपके एप्लीकेशन को, कि आपके नोड को एग्जैक्टली, ठीक है, और ये आपके पॉड को, कि 5 सेकेंड तक आपका पॉड ये आपका रीचेबल है कि नहीं। रीचेबल नहीं है तो ये 40 सेकेंड के लिए रुकेगा,